हाँ, धन्यवाद धन्यवाद मोदी जी का। हाँ, शांति है, जब दिया है तो शांति है, इलाज हो ही जाएगा। जब दिया है तो पहली बार तो ऊपर वाला करे नहीं, और होता है तो फिर मोदी जी हैं। खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि आप ऑपरेशन करा सकते हैं। इतने पैसे नहीं बनता था हमसे कि हम ऑपरेशन करा सकते थे। इतने कमाते, अकेले खाने वाला 4, तो अपने कमा कर रोटी खिलाएंगे, इलाज करेंगे। अब इतना मोदी जी तो कर दिया हमारे लिए कि हम जाके अस्पताल में इलाज अपना करवा सकते हैं। बहुत उनके धन्यवाद देती हूँ। हम पहले पैसा दे के इलाज कराते थे, आज फ्री इलाज होएगा हमारा। मैं बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे पूरा परिवार बहुत शुक्रगुजार है उनके लिए। पहले जो काम दिल्ली में पिछले 1 दशक की सरकार में अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाए, अब वो पिछले 1.5 महीने की सरकार में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कर दिखाया। जी हां, आपको बता दें कि आज फाइनली आयुष्मान कार्ड जो है वो लोगों के बीच में वितरित किया गया। आपको बता दें कि आयुष्मान भारत योजना केंद्र की मोदी सरकार की ओर से लाया गया और इसे देश भर में लागू किया गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति की वजह से इसे दिल्ली में लागू नहीं होने दिया और इसको लेकर के केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच में जम करके तनातनी का माहौल देखने को मिला था। हालांकि अब जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार सत्ता से बाहर है और सत्ता में बीजेपी यानी कि डबल इंजन की सरकार है, तो दिल्ली के लोगों को यह बेहतरीन मौका मिला और अब दिल्ली के लोग जो है वो आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ उठा पाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस योजना के तहत पहले चरण में 20 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड प्रदान किए गए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आयुष्मान कार्ड को लोगों को वितरित किया है। आपको बता दें कि दिल्ली के साथ ही अब देश के 34 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान योजना लागू कर दी गई है। अब सिर्फ एक राज्य यानी कि पश्चिम बंगाल इकलौता ऐसा स्टेट है जहां पर आयुष्मान योजना लागू नहीं हुई है। यह भी कहीं ना कहीं राजनीति की वजह से ही लागू नहीं हो पा रही है, क्योंकि यही चीजें जो है वो दिल्ली में भी देखने को मिल रही थी जब तक अरविंद केजरीवाल की सरकार सत्ता में थी। आपको बता दें कि दिल्ली में अभी 90 से ज्यादा हॉस्पिटल पैनल में है, हालांकि अब इसकी संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। अब जैसे कि इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जहां पर पहले चरण में 20 लाभार्थियों को यह आयुष्मान कार्ड वितरित किया गया, तो ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल के हेल्थ मॉडल की पोल खोल दी। उन्होंने बताया कि कैसे दिल्ली में हॉस्पिटल्स की कंडीशन क्या रही कि आज की डेट में लोगों को 3-4 महीने तक एक सर्जरी के लिए इंतजार करना पड़ता है या फिर एक टेस्ट कराने के लिए इंतजार करना पड़ता है। इतना ही नहीं, उन्होंने बकायदा ये कहा कि 1 दशक बीत जाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली के हेल्थ मॉडल को सुधार नहीं पाए। इसके अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कोविड काल के दौरान दिल्ली के लोगों ने बहुत ज्यादा दुर्दशा झेली है। सुनिए और क्या कुछ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस दौरान कहा। देश के प्रधानमंत्री ने दिल्ली को भी ये योजनाएं पूरे देश के साथ हमेशा ऑफर करी। आयुष्मान भारत योजना जब पूरे देश में लागू हुई तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से भी कही गई कि आप इसे लागू कीजिए। जब हमारी पीएम अभीम योजना 2021 में पूरे देश में लागू की गई, तब दिल्ली को भी कहा गया कि आप इसको दिल्ली में ले लीजिए। दुर्भाग्य ये दिल्ली का रहा, जो खता हमसे उस समय हुई थी, जहां लम्हों ने खता की थी एक बटन दबाने की और सदियों ने सजा पाई। 10 साल तक दिल्ली स्वास्थ्य से महरूम रही। अभी हर्ष मल्होत्रा जी बता रहे थे कैसे कोविड के समय में हजारों मौतें दिल्ली में हुई, शमशान घाटों पे लाइन लगी हुई थी। क्रिमिनेशन के लिए समय नहीं था, स्थान नहीं था, वो समय दिल्ली ने देखा। ऑक्सीजन फेलियर के कारण
कैसे सैकड़ों मौतें एक ही दिन में हो गई थी, हम में से भी कईयों के रिश्तेदार थे, वो समय दिल्ली ने देखा। ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ, अभी तक की भी परिस्थितियां ऐसी थी और ऐसी हैं कि आज टेक्नोलॉजी के नाम पे हमारे अस्पतालों में सुविधाएं नहीं है, बेड नहीं है जितनी जनता है। एक एक सर्जरी के लिए 6-6 महीने बाद की, साल भर बाद की डेट दी जाती है। कोई टेस्टिंग करवानी हो तो महीनों का समय लग जाता है। डॉक्टरों की कमी है, साधनों की कमी है, अस्पतालों की कमी है। यहां तक कि 24 अस्पताल दिल्ली में जो कोविड के समय में शुरू हुए, अधूरे छोड़ के पिछली सरकारें भाग खड़ी हुई। हजारों करोड़ रुपए उस पर लग गए, परंतु आज भी वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि उनको बना करके फिर से काम में लिया जा सके। ये बात तब भी संभाल लेते मोदी जी, यदि इस सरकार जो कि उस समय की थी वो एक हाथ तो आगे बढ़ाते, कहीं उंगली रखने की जगह तो देते। मैं तो ये कहना चाहूंगी उन सरकारों के बारे में कि तुम कहीं से भी फिसलते तो संभाल लेते तुम्हें मोदी जी। तुम कहीं से भी फिसलते तो संभाल लेते तुम्हें, पर तुमने नजरों से गिरना चुना, परंतु तुमने नजरों से गिरना चुना तो क्या ही करते। उस सरकार ने अपने लिए चुना यही था, उन्हें मंजूर था जनता की निगाहों से गिरना, लोगों का मरना, लोगों की दुर्दशा होना। तो कोई क्या कर सकता था? नहीं तो ये वो योजनाएं थी जब पूरे देश में लागू हुई, उसी समय दिल्ली को भी, दिल्ली के लोगों को भी ये योजनाएं मिल सकती थी। परंतु हमारी सरकार ने आते ही सबसे पहला ये काम किया। आज प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत अभी 1139 आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो बनेंगे, वो आपके ये जो मोहल्ला क्लिनिक थे, जो रोड किनारे, नालों पे, सड़कों पे पोटा कैबिन बना के खड़े कर दिए गए, जिनमें कोई सुविधाएं नहीं थी, उनसे कई गुना ज्यादा बेहतर सुविधाएं आपको गली मोहल्लों के अंदर मिलेगी, जिसमें मातृ शिशु स्वास्थ्य, जिसमें टीकाकरण, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य, जिसमें बुजुर्गों की देखभाल, जिसमें सभी रोगों को इलाज की सुविधाएं इन जन आरोग्य मंदिरों के माध्यम से जनता को दी जाएगी। ये जो इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब है, जो 11 जिलों में 11 शुरू की जाएंगी, इसमें इन हाउस लैब सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे स्थानीय स्तर पर त्वरित जांच और उसका निदान संभव हो पाएगा। क्योंकि आज की डेट में भी दिल्ली सरकारों के अस्पतालों में टेस्टिंग्स, लेबोरेटरी बहुत ही कमजोर स्थिति में है। और जो ये क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स हैं, ये दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में, वहां आईसीयू, ओटी जैसी आधुनिक आपातकालीन सुविधाओं के विस्तार के लिए इसका उपयोग होगा। और ये योजना जो है ना सिर्फ दिल्ली की जनता को स्वास्थ्य लाभ देगी, बल्कि जो भी दिल्ली में आने वाले लोग हैं और उनको ये लाभ चाहिए, वो उनको मिल पाएगा। और इन योजनाओं से सिर्फ स्वास्थ्य सेवाएं नहीं सुधरेंगी, बल्कि वो समस्याएं जो मैंने कहा कि दवाइयों की कमी, जांच सुविधाओं की कमी, विशेषज्ञ स्वास्थ्य कर्मियों की कमी, उन सारी मुद्दों का भी समाधान दिल्ली में अब हो पाएगा। इसलिए भी मैं देश के प्रधानमंत्री जी को आज आप सभी के माध्यम से धन्यवाद करना चाहती हूं। और इस निमित्त केंद्र सरकार की ओर से हमें 2400 करोड़ रुपए दिए जाने पे मैं आदरणीय नड्डा जी का, आदरणीय मोदी जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूं।
हमने दिल्ली सरकार की ओर से 13,000 करोड़ का बजट इस मद में रखा था कि स्वास्थ्य सेवाएं हमारी दिल्ली शहर की सुदृढ़ हो। इसमें 1,000 करोड़ तो हमने केवल वो जो अस्पताल अधूरे छोड़कर के गई थी सरकार, उनमें से जिनको हम जल्द से जल्द पूरा कर सकते हैं उनके लिए रखा है। हमने 400 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएं, इसका प्रबंध किया है। सही कहा है आपने, डबल इंजन की सरकार, और ये डबल इंजन की सरकार अब जब दिल्ली में चल पड़ी है तो द्रुत गति से काम करने वाली है, ऐसा मैं आप सबको विश्वास दिलाती हूं। और अपनी बात को समाप्त करते हुए आदरणीय नड्डा जी की उपस्थिति में ये बात कह सकती हूं आज पूरे दिल्ली के निवासियों को कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी में कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। ढेरों ढेर धन्यवाद केंद्र सरकार का, जिन्होंने दिल्ली की इतनी चिंता करी और दिल्ली में केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही हर योजना का लाभ हम लेंगे और उसको जनता तक पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारती। वहीं आपको बता दें कि पहली जो लिस्ट जारी की है जिन लाभार्थियों को योजना का लाभ मिला है, उसमें मीनाक्षी बंसल, सुरेंद्र, लक्ष्मी देवी, गुरमीत सिंह, रोहित सिंह, रणधीर, शीला देवी, सुशीला देवी, धर्मशिला सिंह, मुर्शद बी, नैनो बेगम, आकाश, अनुसुईया, सतीश कुमार, कैलाश चंद, कन्ही सिंह, अर्चना कुमारी, रजनी और शांति देवी शामिल है। मुसर्रत जी, ये बताइए, आज मोदी सरकार ने 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत के लिए आपको काट दिया, साथ में 5 लाख का और इलाज मिलेगा, क्या कहेंगे? मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हम पहले पैसा दे के इलाज कराते थे, आज फ्री इलाज होएगा हमारा। मैं बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे पूरा परिवार बहुत शुक्रगुजार है उनके लिए। पहले अस्पतालों में जाने से डर लगता था, खर्चा होगा, बिल्कुल। क्या कहेंगे अब जैसी स्थिति कोविड में रही? जी, तो उनके लिए बहुत इस वक्त के उसमें बहुत धन्यवाद दूंगी मोदी जी को कि उन्होंने इतना हमारे लिए सोचा, हमारे परिवार के लिए सोचा। बहुत बहुत शुक्रिया उनका। क्या कहेंगे, सही है जी, सही करा। कितना बड़ा आपको इससे कहीं ना कहीं रियायत मिली है? मिली, रियायत मिली है। सरकार के लिए धन्यवाद करना चाहेंगी? हाँ, धन्यवाद मोदी जी का। पहले अस्पतालों में इलाज कराने से कहीं ना कहीं लगता था इतना पैसा खर्च हो जाएगा, लेकिन 5 लाख अब ये हैं परिवार के लिए और 5 लाख दिल्ली सरकार खुद से दे रही है, यानी कि 10 लाख मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं मन में एक शांति है कि अब बीमार हो जाएंगे तो इलाज हो पाएगा? हाँ, शांति है। जब दिया है तो शांति है, इलाज हो ही जाएगा। जब दिया है तो पहली बार तो ऊपर वाला करे नहीं, और होता है तो फिर मोदी जी हैं। मोदी जी ने जब दिया है तो इलाज तो हो गई। आयुष्मान कार्ड मिला है, अस्पतालों में पहले जब जाते थे डर लगता था इतना खर्चा आएगा, अब क्या कहेंगे जो सरकार ने सुविधा? अब सुविधा दिया है तो बढ़िया है। जो सोचती कि नहीं है पैसा कैसे जांच कराऊं, वो जांच पूरी हो जाएगी, खुशी है। ये बताइए कि आयुष्मान कार्ड मिला है आपको? बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि आप ऑपरेशन करा सकते हैं। इतने पैसे नहीं बनता था हमसे कि हम ऑपरेशन करा सकते थे। इतने कमाते, अकेले खाने वाला 4, तो अपने कमा कर रोटी खिलाएंगे, इलाज करेंगे। अब इतना मोदी जी तो कर दिया हमारे लिए कि हम जाके अस्पताल में इलाज अपना करवा सकते हैं। बहुत उनके धन्यवाद। आपको बता दें कि दिल्ली में रहने वाले गरीब व जरूरतमंद लोगों को आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख रुपए के इलाज की सुविधा मिलेगी। इसमें 5 लाख जहां केंद्र सरकार की ओर से मुहैया कराया जाएगा, तो वहीं 5 लाख रुपए जो है स्टेट सरकार मुहैया कराएगी। आयुष्मान कार्ड के तहत 1961 मेडिकल प्रक्रियाओं का इलाज मुफ्त कराया जा सकता है। हॉस्पिटल में भर्ती होने के अलावा भर्ती होने से 15 दिन पहले और डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक होने वाले खर्च भी आयुष्मान योजना के तहत कवर किया जाएगा। बता दें कि इस अवसर पर आयुष्मान कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन और पीएम अभियोजना कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह, आशीष सूद, रविंद्र सिंह इंद्राज, मंत्री कपिल मिश्रा, सांसद प्रवेश वर्मा, योगेंद्र चंदोलिया, बांसुरी स्वराज, रामवीर सिंह बिदूड़ी, मजिंदर सिंह सिरसा और मनोज तिवारी जैसे प्रमुख नेता शामिल हुए। आपको बता दें कि दिल्ली में आयुष्मान योजना के तहत सबसे पहले
उन लोगों का आयुष्मान कार्ड बनेगा जिनके पास अंत्योदय अन्न योजना के तहत कार्ड है। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में करीब 68,000 अंत्योदय कार्ड धारक हैं। सबसे पहले इन्हीं कार्ड धारकों को आयुष्मान कार्ड मिलेगा। दरअसल दिल्ली में 2 तरीके के कार्ड यानी कि PR गरीबी रेखा से नीचे वाले और AAY यानी कि गरीबी के मामले में सबसे निचले पायदान पर रहने वाले यानी कि अंत्योदय कार्ड बनते हैं। दिल्ली में 1,56,800 अंत्योदय कार्ड की अनुमति है। हालांकि अभी 68,000 के करीब ही अंत्योदय कार्ड है। इसके अलावा 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को भी आयुष्मान वय वंदना कार्ड मिलने की शुरुआत हो सकती है। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता की सरकार जो है तकरीबन 1.5 महीने ही हुए हैं सत्ता संभाले, लेकिन जिस तरीके से ताबड़तोड़ काम किए जा रहे हैं, ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं, इसकी लोग जम करके सराहना कर रहे हैं। और खास तौर से अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं हेल्थ मॉडल को लेकर के जो वाहवाही किया करते थे, उनकी अब पोल धीरे धीरे खुल रही है। ना सिर्फ हेल्थ मॉडल को लेकर के उनकी वाहवाही, बल्कि वो एजुकेशन मॉडल को लेकर के भी कहते थे कि उन्होंने दिल्ली की सरकारी स्कूल का कितना ज्यादा डेवलपमेंट कर दिया है। तो पिछले दिनों बकायदा दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं आशीष सूद, उन्होंने जो दिल्ली की सरकारी स्कूल है जिसकी वाहवाही करते हुए अरविंद केजरीवाल और उनके जो नेता हैं करते नहीं थकते, उनकी असल तस्वीरें दिखाई थी कि कैसी स्कूल की कंडीशन है, कैसे बच्चे वहां पर पढ़ने जाते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि जो हेल्थ मिनिस्टर हैं दिल्ली के पंकज सिंह, उन्होंने बकायदा बताया था कि मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे कैसे वहां पर घुसखोरी का अड्डा बन चुका है, वहां पे कितना ज्यादा करप्शन होता है। इतना ही नहीं, पंकज सिंह ने तो बकायदा 250 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक को बंद करने के ऑर्डर तक दे दिए, क्योंकि ये मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ और सिर्फ कागजों पर चल रहे थे। वहां पर हकीकत में ऐसा कुछ मोहल्ला क्लिनिक का चैम्बर ही नहीं था और ना ही डॉक्टर उपलब्ध होते हैं, ना ही दवाइयां, जिसकी वजह से इसे बंद करने का आदेश भी दे दिया गया। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।